अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। एस्टैब्लिशमेंट का टाउट आमिर फारूक, जिसने मुसलसल एस्टैब्लिशमेंट के तलवे चाटने में दिन रात एक किया, इस बात में कोई शक ही नहीं है। कोई भी जुडिशरी से ताल्लुक रखने वाला, लॉ से ताल्लुक रखने वाला, आइन को समझने वाला शख्स आमिर फारूक की ओनरशिप ले ही नहीं सकता। और पाकिस्तान के अंदर जितने भी टाउट पैदा हुए हैं, जितने भी टाउट पैदा होंगे, जितने भी टाउट हैं, वो आमिर फारूक का मुकाबला कर भी नहीं सकते। वो इतने जोगे ही नहीं हैं जितना खुलकर तलवे इस वक्त आमिर फारूक चाट रहा है और अदलिया के मुंह पर इतनी बड़ी कालक मल रहा है। सब कुछ कर देने के बावजूद खान कहां बाज आने वाला है, खान कहां रुकने वाला है, खान कहां झुकने वाला है, खान किससे डरता है? वो नहीं डरता। यही वजह है कि जमात टूट गई उसकी। आज उसकी नाली पर मोहर लगाई गई। उसको इलेक्शन से बाहर रखने की बड़ी साजिश जो है वो उसको अपनी तरफ से आज कामयाब किया गया। बल्ले का निशान छीनने की सारी कोशिशें हो रही हैं। हालांकि बलोच आज वो फैसला आ गया पेशावर हाई कोर्ट का कि कल के दिन तक बल्ले के निशान के हवाले से, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन फैसला करे। सब कुछ ही तो हो गया है ना। माओ बहनों बेटियों के गले भी फाड़े गए हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर गले भी फाड़े गए हैं और जो उनका हाल किया गया, आज भी बहनें बेटियां रोती हैं। लोग आफिया सदीकी को वो अमरीकी ले गए, मुशर्रफ ने अमरीकियों के हवाले कर दी। वो पुरानी बात है, वो पुरानी बात है, बाइसे शर्म है। अमरीकियों ने तो यहां तक इंकशाफ किए कि इज्जतें लूटी गई आफिया सदीकी की हमारी जेलों के अंदर, आज तक लूटी जा रही है। जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन शर्म नाम की तो चीज नहीं है ना। शर्म हमें कहां आनी है? जब शर्म हो ही ना, शर्म हो तो आ जाती है, जब हो ही ना तो फिर कहां पे आनी है? जब जो बलोचिस्तान की औरतों के साथ किया रात को, वो बलोचिस्तान की खवातीन आई थी इस्लामाबाद, वो जिस मुल्क के अंदर हम रहते हैं ना, वो जिसको हम रियासत कहते हैं, उसका दारुल खिलाफा है, दारुल हुकूमत है। रात को क्या हुआ उनके साथ? अख्तर मैंगल ने बड़ी खतरनाक बात की है। कहते हैं हम मुसलसल इनको समझाते हुए आ रहे हैं, मुसलसल समझाते हुए आ रहे हैं, बांग्लादेश से सीखो, कुछ बंगालियों से सीखो। क्या किया था आपने और क्या हो गया था, उसका नतीजा क्या निकला था? वो खुदा के लिए उस न्याय तक ना लेके जाओ, ना तोड़ो मुल्क को। कहां सीखने वाले हैं? आए थे ना एहतजाज करने के लिए खवातीन, क्या करना था? जाती इंसानी हकूक के दफ्तर के बाहर एहतजाज करती, इससे ज्यादा क्या होना था? और वो अपनी गुजारिशात वजीर आजम तक पहुंचाती। और कौन वजीर आजम? जो बलोचिस्तान से है। कौन चीफ जस्टिस? जो बलोचिस्तान से है, जो न्यूयॉर्क के लिए छुट्टियां न्यूयॉर्क कह रहा हूं, न्यू ईयर के लिए छुट्टियां मनाने गया हुआ है, हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए गया हुआ तुर्की के अंदर। कौन बड़ा अफसर बलोचिस्तान का? वो चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी, जो अब सुना है इलेक्शन लड़ेंगे, अब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, वो सूबाई असम्बली का भी, कौमी असम्बली का भी। अच्छा, वो साबिक वजीर दाखिला नगरान सरफराज बुगटी, उसके इलाके के अपने लोगों तक के, अब तो अपने लोग बैठे हुए हैं ना, चीफ से लेकर वजीर आजम तो अपने लोग हैं। मैक्सिमम क्या होता? गुजारिशात। कोई एटम बम लेने आए थे वो, या कोई हमला एहतजाज करने के लिए? उनके ऊपर तशद्दुद। रात के 3 बजे बर्फ वाला ठंडा पानी उन पे फेंका गया। माओ बहनों के साथ जो किया गया, तो ये सारी बेशर्मी तो हो रही है, सारी बेशर्मी हो रही है। तो लिहाजा कोई भी बाज आने वाला नहीं है। और आमिर फारूक ने आज धज्जियां उड़ाई, आज जो बेशर्मी की गई। लेकिन इमरान खान कहां बाज आने वाला है? इमरान खान इन चीजों से कहां जो है वो डरने वाला है? अब हुआ क्या है? पीटीआई ने यह फैसला कर लिया है कि ये जो आमिर फारूक को इस्तेमाल करते हुए साजिश की गई है ना, खान को नायल करने की और खान की नायली बरकरार रखने की, इलेक्शन से बाहर रखने की, उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाए। और आज ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन डाल दी गई है। और इससे पहले एक पिटीशन मूव की गई है पहले भी कि हजूर माय लॉर्ड आंखें खोले, इलेक्शन का हुक्म देना काफी नहीं होता, इलेक्शन करवाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, देखें क्या हो रहा है। मेजर ताहिर सादिक, उनकी सारी फैमिली पर तशद्दुद किया गया और उनके जो सारे कागजात हैं वो छीन लिए गए। इसी तरह से जनाब विहाड़ी हल्का पीपी 234 के उम्मीदवार जाहिद इकबाल चौधरी के कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए रिटर्निंग ऑफिस जाने वाले हमाद रजा जट एडवोकेट हाईकोर्ट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
चकवाल हल्का पीपी 22 कागजात नामजदगी जमा करते हुए तहरीक इंसाफ के मलिक अख्तर शहबाज रिटर्निंग ऑफिस से गिरफ्तार हो गए। और इसी तरह से फिर अहमद चट्ठा वजीराबाद से उनका ताल्लुक है, और बड़ा एक नाम है, एक बड़ा पॉलिटिकल घराना है, हामिद नासिर चट्ठा साहब के साहबजादे हैं, पीटीआई से उनका ताल्लुक है। वो उनको भी खबर है कि रिटर्निंग जो है वो अफसर के पास जब वो गए हैं तो पुलिस आई है, पुलिस की भारी नफरी पहुंची है, वो उधर से ही फाइलें छीन के जो है वो भाग गई है। रिटर्निंग ऑफिसर जो वहां पे थे उन्होंने कहा ये मेरा दफ्तर है, ये मेरा ऑफिस है, आप यहां पे क्या कर रहे हैं। खबर तो ये भी आई है कि पुलिस वाले रिटर्निंग अफसर को ही गिरफ्तार करके साथ ले गए हैं। रिटर्निंग अफसर एसी साहब को उठा के साथ ले गए हैं। उन्होंने कहा मेरा दफ्तर है, यहां पे आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा चुप करो। और अहमद चट्ठा के कागजात नामजदगी भी छीन लिए। तो मजमूई तौर पे ऐसे सैकड़ों की तादाद, सैकड़ों के हिसाब से ऐसी आज खबरें आई हैं, कल खबरें आई हैं या पिछले 2 दिनों के अंदर कि जनाब वो डाकू बन गई है पुलिस जो है ना वो टाउट बन गई है, बेशरम बन गई है। और वो जो हमारे शेर जवान है वो जो आईजी उस्मान अनवर है वो कभी अनफिट, जिसने क्रिकेट के अंदर परफॉर्मेंस दी नहीं, शादाब खान उसको बुला लेता है। कभी वो आलमी शोहरत याफ्ता सिंगर बाबाए म्यूजिक उस्ताद चाहत फतेह अली खान को बुला लेता है। तो वो उधर कभी वो टिकटॉक के बनाने लग जाता है, कभी वो कंजरों को बुला लेता है कि आओ जरा पुलिस को प्रमोट करो। तो वो उधर लगे हुए हैं तो पुलिस इधर गुंडागर्दी कर रही है, इस्तेमाल हो रही है, लोगों को उठा रही है। इसी तरह आज खान के कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए एडवोकेट राय मोहम्मद अली वो गए अडियाला जेल के अंदर, उनको 5-6 घंटे वहां पे बिठा के रखा। सोशल मीडिया पे खबरें चल गई कि खान के कागजात नामजदगी जमा करवाने वाला वकील ही गायब हो गया है। सारी टीमें जो वकील साथी बाहर इंतजार कर रहे हैं, वकील ही गायब हो गया। उनकी अभी वीडियो आई कुछ देर पहले, उन्होंने कहा कि मुझे अभी छोड़ा गया है, कागजात तो मुझे साइन करवा के दे दिए गए हैं, लेकिन वो भी जो बाहर से प्रेशर बढ़ा है तब, वरना कह रहे थे कि आप इधर बैठे, कागजात स्कैन हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये सारी हरकतें हो रही हैं। बहरहाल अब इन सारी चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन डाल दी गई है, पीटीआई की जानब से पिटीशन डाल दी गई है। और इसके अलावा अब ये जो आज 2 नंबरी की है अमर फारूक ने, इसको भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीटीआई चैलेंज करने जा रही है। तो लिहाजा अब काजी के हाथ में है और उम्मीद है ये जो कुछ हो रहा है ना, जो कुछ हो रहा है, चाहे ये रिटर्निंग जो अफसर है वो जो है वो एक्सेप्ट नहीं करें कागजात, या कागजात जमा कराने जाए तो गिरफ्तारियां जो तेजी से हो रही हैं, ये जो गुंडागर्दी हो रही है ना, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला देगी। दूसरा खान ने क्या किया, कल वजीराबाद के अंदर, यानी पंजाब के अंदर, सेंट्रल पंजाब वजीराबाद के अंदर पीटीआई ने जनाब वर्कर कन्वेंशन करने का ऐलान कर दिया है कि अब हम खुल के पंजाब के अंदर भी आएंगे। तो कल वजीराबाद के अंदर वर्कर कन्वेंशन का भी ऐलान किया गया है। उधर वजीराबाद के अंदर अहमद चट्ठा के कागजात नामजदगी भी छीने गए हैं। तो ये सारे वाकयात हो रहे हैं। तो बहरहाल खान बाज नहीं आने जा रहा। अब ये जो सारा कुछ, ये सारा मुद्दा जो कुछ हो रहा है वो भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज, जो खान को बाहर रखने के लिए ये जो साजिश की गई है वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज हो गया है। अब कुल मिला के, और उधर से आर्मी चीफ ने भी कह दिया कि वो लॉजिस्टिक सपोर्ट की वजह से इलेक्शन हो सकता है आगे पीछे हो जाए। ये सारी कहानी अब आ गई है काजी फाइज के हाथ में। अब सारी, मैंने कहा था ना, नजरें जो हैं वो है काजी फाइज ईसा पर। अब देखते हैं काजी क्या करता है। बड़े नारे मारते थे ना, बढ़ के मारते थे लोगों, वो काजी आ रहा है, काजी आ रहा है, और काजी साहब भी बड़ी बढ़ के मारते थे। आप देखते हैं तुर्किया के अंदर छुट्टियां मनाती हैं या जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है उस पर एक्शन लेते हैं। तारीख के अंदर एक नाम लिखवाते हैं, या उसी तरह से जो वो खुद कहते हैं कि तारीख की एक स्याह लिस्ट है, एक व्हाइट लिस्ट है। स्याह लिस्ट के अंदर हमेशा के लिए गर्क हो जाते हैं, किस्सा पारीना बन जाते हैं, या फिर मर्दों की तरह उठते हैं। और इस सारी 2 नंबरी लाकानूनियत, गैर आईनी जो मुल्क के अंदर काम हो रहा है, जो फस्तायत हो रही है, और उनके अपनी सूबे की औरतों पर जो तशद्दुद किया जा रहा है, उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।